and B are two non-empty set, two non-empty set। A और B दो non-empty सेट लिए। अब अगर empty होगा तो एक स्पेशल केस में जाएगा। इन जनरल हम चर्चा कर रहे हैं कि A और B दो non-empty सेट है, यानी नल सेट है तुम्हारा, ठीक है। then its Cartesian product of A and B जिसको सिंबॉलिकली लिखने का काम करेंगे A क्रॉस B से। A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये भी एक सेट है क्या? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिस ऑर्डर्ड पेयर को सिंबॉलिकली देखो हम लिख दिए A कॉमा B, तो जब भी होगा वो A B के रूप में होगा, यही कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हो वो एक ऑर्डर्ड पेयर है तुम्हारा, ठीक है। तो यहां इसमें ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि पहला एलिमेंट जो होता है, जैसे 1,2 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 1 जो है वो x कोऑर्डिनेट है और 2 जो मेरा है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो वैसे A और B जो लिखा गया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A B वेयर A जो है वो बिलोंग करेगा सेट A से, एंड B जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग किससे करेगा, सेट B से। तो इसी बात का अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखे रिप्रेजेंटेशन, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ये तुम्हारा एक सेट है जिसका एलिमेंट देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे ना, x सच दैट x तुम्हारा, अब यहां पर x तो रहा नहीं, यहां पर अब जो भी एलिमेंट होगा वो पेयर में रहेगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा। तो हम लोग लिखे A B सच दैट A belongs to set A and B belongs to तुम्हारा क्या, तो सेट B। तो ये इसका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन। जितना बात को समझा है फिर से एक बार समझना, A सेट और B सेट अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B जो होगा वो भी एक सेट ही होगा, लेकिन उस सेट में तुम्हारा जो भी एलिमेंट्स होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, और उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पाया जाएगा पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट पाया जाएगा किससे, दूसरा सेट से, ठीक है। जिसका एग्जांपल जस्ट यहां पे समझ में आ रहा तुम लोग को, ठीक है। अगर हम यही काम को अगर हम B क्रॉस A कर दें, तो B क्रॉस A कर देंगे तो अब पहला एलिमेंट बताओ किस सेट से पाया जाएगा, तो B से। इसका मतलब अब यहां पर होगा A1 नेक्स्ट तुम्हारा A2 A3 नेक्स्ट B1 B2 तुम्हारा नेक्स्ट हो जाएगा क्या, तुम्हारा B3। यानी इन जनरल केसेस में A क्रॉस B और B क्रॉस A, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होगा। ये सेम भी हो सकता है कि स्पेशल केस में कि मान लो A भी रहता 1 2 3 और B भी रहता 1 2 3, तो हम अब A क्रॉस B करें या B क्रॉस A करें, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। वो तब सेम होगा जब A और B आपस में इक्वल सेट्स रहे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं समझने में ना। अब यहां पर देखो, अब अगर इसकी संख्या अगर जानना चाहें, अगर हम जानना चाहें कि A क्रॉस B की संख्या कितना होगा, तो यहां पर अगर एलिमेंट्स को अगर काउंट करोगे तो यहां पर टोटल ऑर्डर्ड पेयर की संख्या क्या है, 6 है। इस 6 को हम लोग लिखने का काम ऐसे भी कर सकते थे कि सेट A में एलिमेंट की संख्या 3 है और सेट B में कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है। तो इन दोनों को डायरेक्टली अगर गुना कर दें तो इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को निकाल ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिखकर उसके ऑर्डर्ड पेयर की संख्या काउंट करना कहीं कहीं पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लो कह दिया कि सेट A में 15 एलिमेंट है और सेट B में 22 एलिमेंट है, तो क्या संभव है कि हम ऐसा लिख पाएंगे? तो उस केस में हम लोग के लिए यहां पर ये वाले टर्म का इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ A क्रॉस B जो है वो नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ क्या होगा, B होगा। ये तुम्हारा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो बोले वहां पर कि नॉन एम्प्टी सेट होगा, लेकिन स्पेशल केस ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हारा, ठीक है, आइदर A इज 5 या तुम्हारा B इज 5। अगर A और B में दोनों, A और B में कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट है या दोनों का दोनों अगर एम्प्टी सेट है, तो उस केस में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ही नहीं पाएगा।
और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी तुम्हारा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर की संख्या 0, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर की संख्या 0 मतलब ए क्रॉस बी को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। ये बात समझना है ना। जैसे मान लो यहाँ ए बी नहीं होता तो 1 पेयर बनाता, तो बनाता किससे, है ना बात ना। तो 1 जब पेयर नहीं बना पाएगा तो ये खाली, फिर 2 के लिए भी खाली, फिर 3 के लिए भी खाली। इसका मतलब इसका जो सेट बनेगा वो फिर से क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, जहां पर ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या कितना के बराबर, 0 के बराबर है, रिलेशन, ठीक है। जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिलेशन। चलो एग्जांपल फिर से देख रहे हैं। मान लो एक एग्जांपल है, ठीक है। एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3, फिर से वही सेट ए है। अगला सेट लिए बी जिसका एलिमेंट है 4 5, ठीक है। अब हमको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, तो ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ए क्रॉस बी अगर करें तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करोगे तो ये हो जाएगा 1 4, अगला 1 5, 2 4, 2 5, 3 4 और तुम्हारा हो जाएगा 3 5। बोलेगा ध्यान रखिए, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट ही है। अब इस सेट का भी तो सबसेट होगा। जितना भी चीज तुम लोग सेट में पढ़े हो वो हर कहानी रिपीट होगा जैसे हम लोग पहले कर रहे हैं। चाहे तो ऐसे कह दे सकता है क्वेश्चन, ए बी सी दे दे और बोले फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। और यूनियन ऑपरेशन हम पहले से जान रहे हैं तो उसके क्रम को आसानी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी सेट मिल जाने के बाद जितना ऑपरेशन तुम सेट्स में जानते थे वो हर ऑपरेशन को अब क्या कर सकते हो, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर हम अगर बोलना चाहें कि बताओ तो यहां पर सबसेट, इसका हम सबसेट लाना चाह रहे हैं, सबसेट, या ऐसे कर दो सबसेट इसका अगर लाए, या सिंपली ऐसे बोले कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर whose sum of elements is even, उसका सम ऑफ एलिमेंट जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। हम अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से वैसे टुकड़े को अलग कर रहे हैं, तो ध्यान समझना तब डेफिनेशन आ जाएगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको 6 एलिमेंट मिला, 6 एलिमेंट में उस एलिमेंट को हमको एक्सेप्ट करना है जिसके ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स है उसका सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो सम इवन अगर सोचेंगे तो 1 और 4 नॉट अलाउ, 1 5 इसका अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे 2 4 अलाउ होगा, अगला तुम्हारा यहां पर 3 5 अलाउ होगा, ठीक है। बताओ तो यहां पर ये जो इस अगर सिंबल को हम आर से रिप्रेजेंट करें तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं कि हेयर आर इज सबसेट ऑफ तुम्हारा सेट ए क्रॉस बी। और हम लोग सबसेट के बारे में जानते हैं इस बात को, क्योंकि 1 5 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है आर से और यही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किससे, ए क्रॉस बी से। यानी आर का हर एलिमेंट ए क्रॉस बी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो यहां सबसेट है किसका, तो ए क्रॉस बी का। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा किसी ना किसी मैनर के अनुसार, ठीक है, किसी ना किसी मैनर के अनुसार जो उसका सबसेट होगा उस सबसेट को हम लोग कहते हैं क्या, तो रिलेशन। बस क्या बोले, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि हेयर यानी वेयर आर इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो देखो इस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफाइन कर रहे हैं कि लेट A and B are two non-empty set तुम्हारा then A क्रॉस B is defined, तो ये A क्रॉस B डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। A क्रॉस B is defined, अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B आराम से हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद ध्यान देना लिखेंगे तुम्हारा सबसेट ऑफ, या ऐसे लिख दो इसके हेडिंग को, रिलेशन इज
रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इन सम मैनर, किसी ना किसी मैनर या रूल के अनुसार। जैसे दोनों के एलिमेंट का सम इवन होना, एक मैनर दिया गया तुमको, उस मैनर के अनुसार ही ना उस टुकड़े को तुम क्या किए, अलग किए। तो किसी ना किसी मैनर के अनुसार कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा, उस सबसेट को ही हम लोग क्या करते हैं, तो रिलेशन करते हैं। तो ध्यान रख लेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिख रहे हैं रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें या इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आर और बी से। देखो स्मॉल ए आर बी मतलब ए और बी मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर जब है, ठीक है, तो वो ए एलिमेंट और बी एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगा, तो इसको रिलेशन भी कहते हैं। सेट ए सेट बी से किस तरीके से रिलेटेड, देखो यहां पर जो भी पहला एलिमेंट है, क्या वो सेट ए का एलिमेंट है, क्या सही है? दूसरा एलिमेंट जो इसका है वो किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है, उसके लिए जरूरी है मेरा मैनर्स। तुम खुद सोचो, जब तुम यहां पर 1 लिखे, ठीक है, 1 जब लिखे, क्या इसके लिखे बिना भी तुम इसको लिख सकते थे? चलो बोल, इसको हम हाइड कर और बोले ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, इसका एक ऐसा रिलेशन लाओ कि इसका जो सबसेट बनना चाहिए उसके ऑर्डर्ड पेयर का जो सम होगा वो इवन होना चाहिए। तो तुम इधर से पकड़ते 1, तो दूसरा किसको पकड़ते इवन बनाने के लिए, 5 को। तो यहां पे तुमको दिख रहा है ना कि ये एलिमेंट को अगर 1 सेलेक्ट किए तो 1 जो होगा वो रिलेटेड होगा 5 के साथ, तब जाकर वो सम को क्या देगा, इवन देगा। समझ में सब आ रहा है यहां पर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखे बिना भी हम अपने रिलेशन को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। किसी को डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत स्लो ही चल रहे हैं, ठीक है। चलो A इज रिलेटेड टू B, मतलब A कैसे B के साथ यहां पे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगला टर्म नंबर ऑफ रिलेशंस बोले, नंबर ऑफ रिलेशंस। हम ये नहीं बोल रहे हैं नंबर ऑफ माइनर्स, नंबर ऑफ माइनर्स बहुत सारा हो सकता है। मैक्सिमम मान लो हम अगर यहां पर ऐसे बोले, ध्यान देना सब, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके एलिमेंट का सम 10 से बड़ा है, बताओ कौन कौन आएगा? कोई नहीं। ऐसा तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर सबसेट जिसका एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का सम 500 से बड़ा है, लेकिन ऐसे तो मैनर तो अलग अलग हो गया, एक बोला 10 से बड़ा, एक बोला तुम्हारा कितना, एक तुम्हारा बोला 500 से बड़ा। ऐसा तुम्हारा 2 एलिमेंट का सम जिसका जो सम हो वो 0 से छोटा हो, वो भी कोई नहीं है। तो देखो मैनर तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन सेट तो एक ही ना मिल रहा है। तो सबसेट की संख्या हमको ढूंढना है, मतलब कितना डिफरेंट सबसेट बनेगा। तो याद करो अपने पावर सेट को, इस सेट में एलिमेंट अगर 3 है तो बताओ तो सबसेट कितना बनता है, 2 का पावर 3। तो ऐसे यहां पर भी नंबर ऑफ रिलेशन तो निरंतर नंबर ऑफ सबसेट है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, 2 का पावर नंबर ऑफ तुम्हारा एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, और नंबर ऑफ इसको हम लोग चाहें तो आसान भाषा में NaN2NB भी लिख सकते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं इसकी संख्या को भी काउंट करें। बताओ तो यहां पर इसका एलिमेंट 3, इसका एलिमेंट 2, तो 6 बना। तो बताओ तो डिफरेंट कितना रिलेशन यहां बन सकता है, तो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 यानी 64 डिफरेंट रिलेशन बनेगा। मैनर इनफाइनाइट हो सकता है, मैनर इनफाइनाइट होगा, लेकिन जो सबसेट बनेगा वो कितना बनेगा, तो 64 सबसेट बनेगा। तो लिखा ध्यान नहीं, किसी को नहीं ध्यान रखना। चलो अब यहां पे ध्यान देना, तो यानी हम लोग अब लिखे अगर, यानी इस तरीके से रिलेशन को अगर लिखोगे तो रिलेशन जो तुम्हारा है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा जहां A बिलोंग करेगा A से, B बिलोंग करेगा B से, और यहां पर बगल में लिख देंगे इन सम मैनर। जब तक कोई मैनर डिफाइन नहीं करे तब तक हम लोग उसके रिलेशन को नहीं ला सकते, क्योंकि सबसेट लाना है उसको। कोई दिक्कत याद नहीं हो रहा है किसी को? चलो अगला यहां पे ध्यान देना, यहां पर जो भी तुम्हारा यहां पर बना ऑर्डर्ड पेयर, जो भी तुम्हारा रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उस रिलेशन का डोमेन कहा जाए।
किसी भी रिलेशन का पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो और डोमेन। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि हेयर ए इज तुम्हारा कॉल्ड, ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन, बी जो होगा बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। और तुम्हारा यहां पर कैपिटल बी जो है, बताओ ये बी जो होगा वो किससे उठाया गया, जैसे 5 4 और 5 किस सेट का एलिमेंट, सेट बी का। तो जिसका वो रेंज जिसका एलिमेंट होता है उस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बी इज तुम्हारा कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। चलो इसी बात को फिर से एक बार समझना, किसी भी रिलेशन का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है, सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कहलाएगा क्या, तुम्हारा डोमेन। दूसरा एलिमेंट जो है हर ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या कहलाएगा, तो रेंज। और वो जो रेंज जो जिस सेट का एलिमेंट है उस पूरे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन। वो दिखा ध्यान रख रहे हैं। तो यहां पर टर्म को देखो लिख रहे हैं, अगर यहां पर अगर लिखना चाहें तो हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, बताओगे यहां पर कि डोमेन अगर बोलना चाहे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, बताओ डोमेन कौन कौन होगा। तो यहां पर पहला एलिमेंट ढूंढो, तो पहला एलिमेंट 1 2 3। ऐसा हो सकता है कि इसका डोमेन पूरे सेट से बिलोंग कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा रहे। ठीक है, इसमें कभी एक्स्ट्रा नहीं रह पाएगा। बस समझे क्या बोले। ठीक है, यानी कहने का मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो हमेशा सबसेट किसका बनेगा, तो ए का बनेगा। ठीक है, अगला यहां पर रेंज ऑफ आर हो, रेंज ऑफ आर जवाब देना, रेंज ऑफ आर। तो तुम्हारा यहां पर कौन कौन हो जाएगा, तो 5 4। ठीक है, तो यहां से लाके लिख देते हैं 4 5। और कोडोमेन ऑफ आर अगर बोले तो, कोडोमेन ऑफ अगर आर बोले तो ये पूरा का पूरा सेट बी हो जाएगा। ठीक है, या इस बात को सेट बी लिख दो या सिंपली लिख दो 4 5। अब देखो रेंज किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का, और डोमेन किसका सेट होगा, तो पहले सेट का। बस क्या बोले। ठीक है, तो जल्दी से उसको नोट डाउन करो।